गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो विंसर ईयरबुक करंट अफेयर एमसीक्यू की श्रृंखला एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हमने विंसर ईयरबुक के जो डिटेल वाले करंट अफेयर थे उस पर हमने चर्चा किया, क्योंकि 19 एपिसोड इससे पहले हमारे द्वारा कराए गए हैं चैनल में। अब हम सिर्फ इन जो एपिसोड है, ये जो दोबारा एपिसोड 1-2 से स्टार्ट हो रहा है, इस पे हम सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे। डिटेल पहले ही पढ़ाया गया है, आप पहले वाले वीडियो में जा करके क्या कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम मतदान हुआ? तो अल्मोड़ा सीट पे सबसे कम मतदान हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा आप। बाकी आपको पता ही है कि लोकसभा में उत्तराखंड से 5 सदस्य चुने जाते हैं, यानी 5 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है यहाँ से, यानी चुनाव होता है। राज्यसभा में 3 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के किस राजनीतिक को राज्यसभा सांसद चुना गया है? तो अनिल बलूनी पहले से ही, महेंद्र भट्ट को चुना गया है और कल्पना सैनी 3 सदस्य राज्यसभा सदस्य है, यानी सांसद है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के एक जाने माने व्यक्ति प्रहलाद मेहरा का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो लोक संगीत से उनका संबंध रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हर 10 वर्ष में आयोजित की जाने वाली अस्कोट आराकोट यात्रा की थीम इस बार क्या रही थी? तो 2024 में क्या रही थी? तो स्रोत से संगम तक। ठीक है, 1974 से शुरू किया गया था यह अस्कोट आराकोट यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी सेतु, सेतु का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सेतु का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, तो इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप याद रखेंगे, राजशेखर जोशी जी को। ठीक है, राजशेखर जोशी जी को। और इसका अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर 2024 दोस्तों आरुषि निशंक को प्रदान किया गया है यह पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कविता संग्रह का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया है? तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, सुजाता डबराल जी ने मोदी जी के कविता संग्रह का गढ़वाली में अनुवाद किया है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह को प्रदान किया गया। पहला पुरस्कार किस पत्रकार को दिया गया था? तो जसवंत सिंह रावत को 2023 में दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और 24 का किसे दिया गया है? राजीव लोचन शाह को। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वर्ष वायुसेना की ओर से उत्तराखंड में बॉम्बी बकेट अभियान चलाया गया, यह अभियान किससे संबंधित था? तो वनों की आग की सुरक्षा से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिरूल जंगल की आग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है, इससे बचने के लिए राज्य में पिरूल लाओ पैसे पाओ योजना की शुरुआत की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह योजना किस जनपद से शुरू की है दोस्तों? तो रुद्रप्रयाग जनपद से इस योजना की शुरुआत की है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, बकरी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए देहरादून जनपद के कालसी में पहली गोट वैली, इंपॉर्टेंट है, पहली गोट वैली स्थापित की गई है। तो दूसरी गोट वैली कहाँ स्थापित की गई है? तो पहली तो की गई थी आप लोगों की देहरादून में, और दूसरी की गई है चकराता में। ठीक, ये भी वही की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से जारी रैंकिंग सूची में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम टॉप 100 में शामिल किए गए हैं? यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से जारी जो रैंकिंग सूची जारी की जाती है, उसमें टॉप 100 में कौन कौन से खिलाड़ी उत्तराखंड से शामिल हैं? तो एक तो लक्ष्य सेन और चिराग सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में प्रदान किया जाने वाला हिमालय प्रहरी सम्मान इस वर्ष किसे प्रदान किया गया 2024 का? ठीक है, एक तो स्वर्गीय कुंवर प्रसून को और स्वर्गीय मंगसिरी देवी को। ठीक है, पहली बार है जब किसी महिला को दिया गया है, तो दोनों महान विभूतियों को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान अकादमी फिलोशिप इस वर्ष उत्तराखंड के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है,
इस अभियान को क्या नाम दिया गया है या इस अभियान का क्या नाम है? तो नक्षत्र सभा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, गढ़वाली फीचर फिल्म बथौ सुबेरो घाम घाम की अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभिनेत्री का नाम क्या है? तो उर्मी नेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चित पुस्तक हिमांग से क्वथनांग उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शेखर पाठक जी है, इंपॉर्टेंट है यह पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में महंगाई पर नियंत्रण रखने में दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान महंगाई कंट्रोल करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की एक शिक्षिका कुसुमलता गढ़िया को वर्ष 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस जनपद की रहने वाली है? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार वर्ष 2024 में कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? तो 19 शिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। वहीं शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य पर्यटन विभाग ने किन दो ट्रैकों को वर्ष 2024 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो पिंडारी ग्लेशियर हो गया, नहीं ये 2023 में था, ठीक है, सिनला पास और सरुताल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग की ओर से वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 महिलाओं को आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार, 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार। कई बार मिलान करिए में पूछा जाता है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार की अमृत योजना 2 के तहत उत्तराखंड के कितने शहरों के लिए GIS वेस्ट मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा? तो 13 शहरों के लिए, 23 शहरों के लिए, हाँ 23। नेक्स्ट, राज्य के किस जिला मुख्यालय में साइंस एंड इको पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों साइंस एंड इको पार्क बनाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, 21 से 23 अगस्त 2024 तक गैरसैंण में आयोजित राज्य विधानसभा के सत्र में कुल कितने विधेयक सदन में पेश किए गए? तो ये 7 है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया, राज्य सरकार ने प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की है? तो 50 लाख रुपए, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, वन विभाग की रिसर्च विंग ने 114 वर्षों के बाद आर्किटिट नामक दुर्लभ तितली की खोज की है, यह खोज कहाँ की गई है? तो जोलीकोट नैनीताल में। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के कितने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो 7 लोगों को दोस्तों, ठीक है, यानी 7 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को, ठीक है दोस्तों। तो सेशन का आज लास्ट प्रश्न करेंगे। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए, इन कानूनों के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा कहाँ दर्ज किया गया? तो जालापुर हरिद्वार में किया गया, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल यहीं से आगे एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इन प्रश्नों को जरूर सुनिएगा। यहाँ से सारे प्रश्न या तो पहले पूछे गए हैं या आने वाले 2025 वाले एग्जामों में पक्का देखने को आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए इस एपिसोड को मिस न करें। धन्यवाद।